दोस्तों, बिहार की सियासत में एक ऐसा तूफान उठने वाला है जिसे रोक पाना अब किसी के बस में नहीं। मायावती ने वो चाल चल दी है जिससे नीतीश, तेजस्वी और बीजेपी तीनों के पाले में हड़कंप मच गया है। लोग कह रहे हैं अब की बार मायावती बिहार की राजनीति का पूरा खेल पलट देंगी। तो चलिए जानते हैं क्या है मायावती का बड़ा दांव और क्यों कहा जा रहा है कि बिहार में हाथी अब पूरे जोर से गरजने वाला है। और हाँ भाई, अगर आप भी चाहते हो कि ऐसी सच्ची और जबरदस्त पॉलिटिकल खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचें, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकॉन को ऑन कर दो, क्योंकि आगे जो आने वाला है ना, वो बिहार की सियासत का सबसे बड़ा धमाका होने वाला है। बिहार की सियासत में एक ऐसा धमाका होने जा रहा है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की राजनीति में जिस तूफान का डर था वो अब सच बनता दिख रहा है, क्योंकि अब मैदान में उतर चुकी हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की सबसे बड़ी खिलाड़ी बहन मायावती। हाँ, वही मायावती जिन्होंने यूपी की सत्ता पर 4 बार कब्जा किया और अब बिहार में अपनी एंट्री से सबको चौंका दिया है। मायावती ने ऐलान कर दिया है कि वो जल्द ही बिहार में एक बड़ी रैली करने जा रही हैं। तारीख तय हो चुकी है और बीएसपी के कार्यकर्ता पूरे जोश में हैं। सोशल मीडिया पर गॉड बीएसपी इन बिहार ट्रेंड करने लगा है। जो लोग अब तक ये सोच रहे थे कि बिहार की लड़ाई सिर्फ नीतीश और तेजस्वी के बीच होगी, अब उन्हें समझ आ रहा है कि ये मुकाबला त्रिकोणीय होने जा रहा है और तीसरा कोण बहुत मजबूत है। कहा जा रहा है कि मायावती की इस रैली के लिए पटना में जबरदस्त तैयारी चल रही है। हजारों बसें बुक की जा चुकी हैं और बीएसपी कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव जाकर लोगों को जुटाने का अभियान शुरू कर दिया है। और ये सब कुछ चुपचाप नहीं हो रहा, बल्कि मायावती खुद हर कदम पर निगरानी कर रही है। उन्होंने साफ कहा है, बिहार में दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और गरीब वर्ग अब अपनी ताकत खुद तय करेगा, किसी की मोहताज नहीं रहेगा। बस यही बयान था जिसने नीतीश और तेजस्वी दोनों की रातों की नींद उड़ा दी, क्योंकि जो वर्ग अब तक उनके वोट बैंक की रीढ़ था, वही मायावती की रैली में उमड़ने लगा है। बीएसपी का नेटवर्क भले अभी छोटा दिखे, लेकिन जिस शांति से मायावती ने अपनी तैयारी की है वो किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं। राजनीतिक गलियारों में अब सवाल उठने लगे हैं, क्या मायावती बिहार में तीसरी ताकत बनने जा रही है? क्या वो यूपी की तरह यहां भी सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला अपनाने वाली है? अंदर खाने से जो खबरें आ रही हैं वो और भी दिलचस्प हैं। बताया जा रहा है कि मायावती की टीम ने बिहार के हर जिले में अपने पुराने वोट बेस को फिर से एक्टिव कर दिया है। खासकर सहरसा, गया, भागलपुर, दरभंगा और पटना जैसे इलाकों में बीएसपी के पुराने नेता फिर से सामने आए हैं। कई स्थानीय रिपोर्टर्स का कहना है कि मायावती की यह रैली साइलेंट मूवमेंट का हिस्सा है। पहले जन समर्थन दिखाओ, फिर संगठन फैलाओ और फिर चुनाव में पूरी ताकत से उतर जाओ। बीएसपी की यही रणनीति यूपी में 2007 में कमाल कर गई थी और अब वही प्लान कॉपी किया जा रहा है बिहार के लिए। दूसरी तरफ आरजेडी खेमे में बेचैनी है। तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को अलर्ट कर दिया है कि मायावती के संदेश को हल्के में न लिया जाए। नीतीश कुमार के करीबी भी मान रहे हैं कि मायावती अगर महादलित और अति पिछड़े वर्गों को साथ ले आती हैं तो समीकरण पूरी तरह बदल सकता है। बिहार में राजनीति जातियों के संतुलन पर टिकी है और मायावती का यही मजबूत पक्ष है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि मायावती ने अपनी रैली के मंच पर ऐसे भाषण की तैयारी की है जो सीधा दिल से दिमाग तक जाएगा। मतलब नारा नहीं, संदेश होगा, सम्मान, स्वाभिमान और समान अधिकार। ये वही टोन है जिससे उन्होंने यूपी में पूरा जनाधार खड़ा किया था और यही बात बिहार के दलित व पिछड़े समाज में जोश भर रही है। नीतीश कुमार भले इसे सार्वजनिक रूप से न माने, लेकिन जेडीयू की मीटिंग में यह चर्चा जरूर हो रही है कि बीएसपी की एंट्री चुनाव में नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि बीएसपी, आरजेडी और जेडीयू तीनों के वोट बैंक में सेंध लगाने की क्षमता रखती है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि मायावती का मकसद सिर्फ सीट जीतना नहीं, बल्कि बिहार में नया समीकरण बनाना है जिसमें बीएसपी निर्णायक ताकत बने। इसी बीच मायावती का एक पोस्ट वायरल हुआ, अब बिहार बोलेगा, अपनी सरकार खुद बनाएगा। इस एक लाइन ने पूरे माहौल को गरमा दिया है। लोग कह रहे हैं कि मायावती अब सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि देश भर में बहुजन राजनीति को एक नई दिशा देना चाहती हैं।
मायावती की टीम का कहना है कि इस रैली में सिर्फ भाषण नहीं बल्कि ऐलान होगा, एक ऐसा ऐलान जो बिहार की सियासत का चेहरा बदल देगा। और अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए, नीतीश और तेजस्वी दोनों के लिए 2025 का चुनाव आसान नहीं रहेगा। बिहार की जनता भी इस बार कुछ नया देखने को तैयार लग रही है। सोशल मीडिया पर चर्चाएं हैं कि अब की बार मायावती बिहार में। कई युवा कह रहे हैं कि वो बदलाव चाहते हैं और मायावती के आने से उम्मीद जगी है कि कोई तो है जो दलित पिछड़ा मुद्दे पर ईमानदारी से बोलेगा। अब बस सबकी नजरें उस दिन पर हैं जब मायावती की रैली होगी। भीड़ कितनी होगी, माहौल कैसा बनेगा और मायावती क्या बोलेंगी, यही तय करेगा कि बिहार की राजनीति की अगली कहानी कौन लिखेगा। सुबह का वक्त था। पटना के गांधी मैदान में सूरज की पहली किरण के साथ भीड़ का सैलाब उमड़ने लगा था। दूर दूर से लोग बसों, ट्रैक्टरों, मोटरसाइकिलों और यहां तक कि पैदल चलकर रैली स्थल की ओर बढ़ रहे थे। हवा में नारे गूंज रहे थे, जय भीम, जय भारत, मायावती जिंदाबाद। हर चेहरा उम्मीद से भरा था, जैसे सालों से दबा जोश आज खुलकर बाहर आ रहा हो। मायावती के आने से पहले मंच पर स्थानीय नेताओं के भाषण चल रहे थे, लेकिन लोगों की निगाहें सिर्फ एक दिशा में थीं, उस रास्ते पर जहां से मायावती का काफिला आने वाला था। जैसे ही काली गाड़ी धीरे धीरे मंच के पास पहुंची, पूरा मैदान एक साथ गूंज उठा। देखो देखो कौन आया, बहुजन की शेरनी आई। लोगों के मोबाइल हवा में थे और सैकड़ों झंडे लहराने लगे। मायावती ने जब मंच पर कदम रखा तो नारा लगा, दलित पिछड़े एक हैं, अब की बार बीएसपी की बारी है। भीड़ में जो ऊर्जा थी वो किसी चुनावी जनसभा जैसी नहीं लग रही थी, बल्कि किसी आंदोलन की शुरुआत जैसी लग रही थी। मंच से झांकते हुए मायावती ने दोनों हाथ जोड़कर जनता को नमस्कार किया और कुछ सेकंड तक पूरा मैदान सिर्फ तालियों की गूंज से भर गया। मायावती ने माइक पकड़ा और धीमी लेकिन सटीक आवाज में बोली, बिहार की इस पवित्र धरती पर आज मैं एक नया अध्याय शुरू करने आई हूं। उनकी आवाज में वो ठहराव था जो अनुभव से आता है। आज मैं यहां किसी पार्टी के लिए नहीं, बल्कि उस समाज के लिए आई हूं जो सालों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। वो समाज जो मेहनत करता है पर उसका फल कोई और ले जाता है। भीड़ में सन्नाटा छा गया, हर कोई ध्यान से सुन रहा था। मायावती ने आगे कहा, बिहार की जनता अब किसी पर भरोसा नहीं करेगी जो सिर्फ वादे करता है। अब वक्त है कि बिहार अपने हक के लिए खड़ा हो। बीएसपी अब सिर्फ उत्तर प्रदेश की पार्टी नहीं, बल्कि पूरे भारत की आवाज बनेगी और बिहार से इसकी शुरुआत होगी। भीड़ में से कोई जोर से चिल्लाया, जय भीम। मायावती मुस्कुराई और बोली, हां, जय भीम ही हमारी ताकत है। उसके बाद मायावती ने एक एक करके मुद्दों पर बात करनी शुरू की। बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, आरक्षण और सम्मान। उन्होंने कहा, आज भी बिहार के नौजवान नौकरी के लिए दिल्ली और मुंबई का रुख करते हैं। क्यों? जब बिहार के पास अपनी ताकत है, अपनी मेहनत है, तो क्यों उन्हें दर दर भटकना पड़े? ये सवाल हम सबको खुद से पूछना होगा और अब जवाब देने का वक्त आ गया है। लोग झूम उठे। कई लोग अपनी आंखों में आंसू लिए मायावती को सुन रहे थे। किसी ने कहा, दीदी ने हमारे दिल की बात कह दी। वहीं पीछे से आवाज आई, अब की बार दीदी की सरकार। मायावती ने रैली में खास तौर पर महिलाओं से अपील की, बहनों, अब वक्त आ गया है कि तुम सिर्फ घर नहीं, देश की दिशा तय करो। तुम वो ताकत हो जो किसी भी सत्ता को बदल सकती है। अगर बिहार की महिलाएं ठान लें तो ये राज्य फिर से सम्मान और तरक्की का उदाहरण बन सकता है। यह सुनते ही भीड़ में महिलाएं जोश में आ गईं। एक महिला बोली, अब दीदी की बात कोई नहीं रोकेगा। कई लोग एक दूसरे से कहते नजर आए, ये तो बिहार की राजनीति का नया दौर है। लेकिन मायावती यहीं नहीं रुकी। उन्होंने सीधा नाम लिए बिना नीतीश और तेजस्वी पर तंज कसा। कुछ लोग हैं जो सालों से सत्ता में घूम घूम कर आए, लेकिन जनता की हालत वहीं की वहीं रही। अब जनता तय करेगी कि उसे झूठे वादे चाहिए या सच्चा काम। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। मायावती ने अपने भाषण में एक लाइन बोली जिसने सोशल मीडिया पर आग लगा दी, अब बिहार का बेटा नहीं, बिहार की बेटी लड़ेगी अपने हक की लड़ाई। और बस इस एक वाक्य ने भीड़ में ऐसा तूफान ला दिया कि नारे, तालियां और जोश सब एक साथ फूट पड़े। उसके बाद मायावती ने अपने पुराने गुरु कांशीराम जी को याद करते हुए कहा,
कांशीराम साहब ने कहा था कि जब बहुजन उठेगा तो सत्ता खुद झुकेगी।